हेलो दोस्तों, जीव विज्ञान के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है जनन स्वास्थ्य। इस वीडियो में हम जनन स्वास्थ्य का परिचय और इससे संबंधित समस्याएं एवं कार्य नीतियों को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका परिचय पढ़ेंगे। जनन स्वास्थ्य क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जनन स्वास्थ्य का अर्थ है जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य अर्थात शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक तथा सामाजिक स्वास्थ्य है। अब दोस्तों, अब हम इस अध्याय में जनन स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली कुछ चीजों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि अत्यधिक जनसंख्या, गर्भ निरोधक, यौन संचारित संक्रमण और वंध्यता। आइए दोस्तों, अब समस्याएं एवं कार्य नीतियों को समझते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी समस्याओं में से एक समस्या है अत्यधिक जनसंख्या, और इस समस्या को काबू करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय कार्य योजना और कार्यक्रम की शुरुआत करी। इनको परिवार नियोजन के नाम से जाना गया। इन सारे कार्यक्रमों में से जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम सबसे प्रसिद्ध था। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत सुविधाएं एवं प्रोत्साहन दिए जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एक जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज तैयार हो सके। और भी कई तरीके हैं जो जनन स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं और समस्या को काबू करते हैं, जैसे कि लोगों को जनन संबंधित विभिन्न पहलुओं के बारे में जागरूक करना, यौन शिक्षा देना जिसमें कि विद्यालय, परिवार एवं दोस्त भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जनन तंत्रों का विकास और एसटीडी यानी कि यौन संचारित बीमारियों के ज्ञान से भी समस्याएं कम हो सकती है। अगली कार्यनीति है जन नियंत्रण उपकरण, जिसमें कि इन उपकरणों के इस्तेमाल के लिए लोगों को जागरूक करना और इनके फायदे बताना, और माँ और बच्चे की देखभाल। अगला है यौन शोषण और सेक्स संबंधी अपराधों की रोकथाम, ताकि लोग इन्हें रोकने एवं जननात्मक रूप से जिम्मेदार एवं सामाजिक रूप से स्वस्थ समाज तैयार करने के बारे में विचार करें और आवश्यक कदम उठाएं। आइए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और एक महत्वपूर्ण विषय उल्बवेधन यानी कि एमनियोसेंटेसिस को पढ़ते हैं। उल्बवेधन एक भ्रूण लिंग और विकार निर्धारण परीक्षण है जो विकासशील भ्रूण के आसपास के एमनियोटिक द्रव में भ्रूण कोशिका के गुणसूत्र पैटर्न पर आधारित है। आइए अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं और देखते हैं कि ये कैसे किया जाता है। अब दोस्तों, चिकित्सक अल्ट्रासाउंड की मदद से भ्रूण की तस्वीर को कंप्यूटर स्क्रीन पर देखता है। इसको देखते देखते वो सही जगह डिसाइड करता है कि कहाँ से उसको सुई को अंदर डालना है। सुई को अंदर डालने से पहले जो चिकित्सक है वो लोकल एनेस्थीसिया देता है, जिससे कि जो सतह है वो सुन्न हो जाती है जहां से एमनियोसेंटेसिस की सुई को अंदर डालना है। अल्ट्रासाउंड मॉनिटर को ध्यान से देखते हुए चिकित्सक सुई को गर्भाशय में डाल देता है, जिससे कि वहां से वो एमनियोटिक द्रव को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। ये एमनियोटिक द्रव आगे टेस्टिंग के लिए जाता है, जिससे कि कई सारी चीजें पता चलती हैं, जैसे कि जन्म दोष, आनुवांशिक विकार और भ्रूण का लिंग। अब दोस्तों, कुछ लोग इस तकनीक का गलत इस्तेमाल भी करते हैं, तो अब हम उसको पढ़ेंगे, इसके दुरुपयोगों के बारे में। इसका उपयोग सामान्य कन्या भ्रूण को मारने के लिए किया जा रहा है, इसलिए कन्या भ्रूण हत्या से बचने के लिए इसे कानूनी रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो ये चीज आप सभी को याद रखनी है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अत्यधिक जनसंख्या को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। अब दोस्तों, पिछले कुछ सालों में जो विश्व की जनसंख्या है वो उसमें विस्फोट हुआ है, वो काफी तेजी से बढ़ी है।
और अगर आप अभी की जनसंख्या के बारे में बात करें तो अभी टोटल 7.7 अरब की जनसंख्या है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है और आगे आने वाले समय में और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। और अगर हम प्रतिशत में बात करें तो भारत और चाइना की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। अब इन जनसंख्या बढ़ने का भी कुछ कारण होगा, तो अब हम उस कारण को समझेंगे। सबसे पहला है, बेहतर जीवन दशाओं के साथ व्यापक स्वास्थ्य सुविधाएं जनसंख्या वृद्धि में विस्फोटक प्रभाव डालती हैं। प्रजनन ज्ञान की कमी से भी अत्यधिक जनसंख्या होती है, यानी कि जनसंख्या बढ़ती है इससे भी। मृत्यु दर में तीव्र गिरावट तथा मातृ मृत्यु दर यानी कि मैटरनल मोर्टिलिटी रेट एवं शिशु मृत्यु दर यानी कि इन्फैंट मोर्टिलिटी रेट में कमी के साथ साथ जन्म आयु के लोगों की संख्या में वृद्धि हो रही है, जिसके कारण से भी जनसंख्या वृद्धि हो रही है। आइए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और जनसंख्या पर नियंत्रण के उपाय को समझते हैं, जिसमें कि सबसे पहला उपाय है शिक्षा, दूसरा है विवाह योग्य आयु और तीसरा है परिवार नियोजन। अब शिक्षा वाले में हम लोगों को छोटे परिवार होने के फायदे के बारे में जागरूक कर सकते हैं और विवाह योग्य आयु हम उनकी निर्धारित कर सकते हैं, जैसे कि पुरुष में 21 वर्ष और महिलाओं में 18 वर्ष की आयु है विवाह योग्य। और परिवार नियोजन में जिसमें कि जन्म नियंत्रण उपकरण का इस्तेमाल आता है। इस वीडियो में हमने जनन स्वास्थ्य के बारे में पढ़ा और इससे संबंधित समस्याएं एवं कार्य नीतियों को समझा और साथ ही में हमने उलवेदन यानी कि एमनियोसेंटेसिस को भी पढ़ा। और दोस्तों, मैं आप सभी को एक और बात बताना चाहता हूँ कि आज हमने आपकी एनसीईआरटी किताब के ये 2 टॉपिक्स को खत्म कर लिया है। आप इनको ज़रूर घर से किताब से पढ़कर आइएगा। अगली वीडियो में हम जन नियंत्रण के तरीके और सगर्भता का चिकित्सीय समापन को समझेंगे। धन्यवाद।